हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एसटीडी जीके पर। ठीक है, तो आज हमारा तीसरा टॉपिक है। ठीक है, इसमें से हमारा आज का तीसरा टॉपिक है कि संविधान के सूत्र। ठीक है, संविधान के सूत्र आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं। ठीक है, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी खर्चा नहीं लगने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को जितने भी चीजें बताऊंगी सब ऑफिशियल चीजें बताऊंगी। तो संविधान के सूत्रों में देखते हैं। आज का हमारा पहला पॉइंट है कि भारतीय संविधान में लिखित संविधान का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो ये यूएसए अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए में से किस देश का अनुसरण किया गया है। तो ये अमेरिका का ही किया गया है, यूएसए का। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को किस देश से ग्रहण किया है। तो ये भी अमेरिका से ही ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है कि कानून के सामान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। कानून के सामान संरक्षण का वाक्य कहाँ से लिया गया है। तो ये भी अमेरिका से ही लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है ना। भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया, ये भी यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं। तो ये भी अमेरिका से ही लिए गए हैं। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया है। तो उधार इन्होंने अमेरिका से ही ये लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि न्यायिक समीक्षा मौलिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि किस देश से ग्रहण की गई है। तो ये भी यूएसए अमेरिका से ग्रहण की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हुए हैं। तो ये भी अमेरिका से प्रेरित हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस देश से, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको किस संविधान से लिया गया है। तो ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये तो हमारे थे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में है कि भारतीय, एक सेकेंड, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे है कि भारतीय संविधान में संविधान की सर्वोच्चता को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये अमेरिका, यूएसए लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय, एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पालिका किस स्वतंत्रता के प्रावधान को कहां से लिया गया। तो स्वतंत्रता का प्रावधान यूएसए से ही लिया गया। कहां से लिया गया, यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद के प्रावधान को कहां से लिया गया। तो ये भी अमेरिका, यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि का प्रावधान कहां से लिया गया। तो ये भी अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान में वित्तीय आपत्ति के प्रावधान को कहां से लिया गया है। तो ये भी अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में लोक जनहित याचिका का प्रावधान को कहां से लिया गया है। तो ये भी अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया। तो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया। तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई है। तो ये भी सोवियत संघ रूस से ली गई है ना, रशिया से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया। तो ये रूस से लिया गया है, मतलब कि रशिया से लिया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श किस देश से लिया गया है। तो ये भी रूस से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है। तो ये फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। तो ये फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान में
तंत्रात्मक व्यवस्था को कहाँ से लिया गया, तो ये भी फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में लिखित संविधान की अवधारणा को कहाँ से लिया गया, तो लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस से ली गई है। नेक्स्ट है कि भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है, तो कनाडा से रखती है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है, तो कनाडा की। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की कल्पना को कहां से प्राप्त किया गया है, तो ये कनाडा से प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद कहां से लिया गया, तो ये कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया, तो ये भी कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए, तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की विधि का प्रावधान किस देश से लिया गया, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश से के संविधान से लिया गया, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए सदस्य मनोनीत करते हैं का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आप लोगों को ये मिस नहीं करना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम में ये जीके के तौर पे ये आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कहाँ से लिया गया ना, निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है, तो ये भी आयरलैंड से लिया गया। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में व्यापार तथा वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रस्तावना की भाषा क्या पूछ रहा है, प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली मंत्री मंडलीय सरकार व्यवस्था कहाँ से ग्रहण की गई है, तो ब्रिटिश के संविधान से। नेक्स्ट है कि द्विसदन का सिद्धांत किस देश से लिया गया है, तो द्विसदन का सिद्धांत यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह कौन सा एक मूल अधिनियम है, क्या पूछ रहा है, एक सेकेंड, वह कौन सा एक मूल अधिनियम है जिसे भारतीय संविधान विकसित हुआ है, तो ये भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में अधिक शक्तिशाली निचला सदन का प्रावधान किस देश से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम से। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में लोकसभा में अध्यक्ष का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री पद का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो यूनाइटेड किंगडम से। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश से के संविधान से प्रभावित है, तो दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्यसभा क्या पूछ रहा है, एक सेकेंड, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान में कानून जिस पर सुप्रीम कोर्ट काम करता है का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो जापान से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा
एकाकी सूत्र क्या है? तो एकाकी सूत्र क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 2035 है ना, सॉरी 1935 है ना, मैं 2000 बोली, 2000 नहीं 1935 है ना, कभी कभी हो जाता है, गलतियां हो जाती हैं, सबसे होती हैं, सॉरी उसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो सर्वप्रथम कनाडा ने अपनाया था। नेक्स्ट एक संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो ये ब्रिटेन में विकसित हुई। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो ये जापान से ग्रहण की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो ये ब्रिटिश के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में सरकार की प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ये ब्रिटिश संविधान से। नेक्स्ट पॉइंट है कानून का शासन भारतीय संविधान में किस देश से प्रेरित है? तो ये ब्रिटेन से प्रेरित है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान में आपत्ति संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किस देश के संविधान से लिया गया? तो जर्मनी के वीमर संविधान से, जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश की देन है? तो ये जर्मनी के वीमर संविधान की देन है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन के औपनिवेशिक शासन ने उधार किस देश से लिया था? तो इंग्लैंड से लिया था। नेक्स्ट है कि विधि के समक्ष समता का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से ली गई है? किस देश की देन है ना? तो ये भी इंग्लैंड की देन है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ये ब्रिटेन के संविधान पर क्या है? आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों का भारतीय संविधान के कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्वलोकन शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट एक भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव में से किसने छोड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। नेक्स्ट पॉइंट एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठित स्वतंत्रता, समता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से ली गई? तो फ्रांस की क्रांति से ली गई है, फ्रांस की क्रांति से, है ना कि संविधान से। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटने की विधि को। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान में पदाधिकार लेख के प्रावधान को किस देश से लिया गया? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अब हमारा आ गया क्या? भारत संविधान की प्रस्तावना, है ना। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, है ना, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब को व्यक्त किया गया है। ठीक है, ये एक क्या दी गई है? इनकी प्रस्तावना दी गई है। आगे इसमें देखेंगे।
तो यहाँ से स्टार्ट होता है ये कि मैं एक क्लास इसकी मैं ले चुकी हूँ, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार प्रस्तावना को हम लोग पढ़ चुके। हाँ, तो हम लोग पढ़ेंगे अब मूल अधिकार, क्योंकि हमने संविधान की अनुसूचियाँ भी मैंने पढ़ा दी, ठीक है, और संविधान के ये सूत्र थे जो रह गए थे पढ़ाने को, ठीक है। तो उसकी प्रस्तावना भी आप लोगों ने पढ़ लिया है और संविधान की विशेषताएं भी पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, मूल अधिकार, है ना। तो यहाँ पर देखिए मूल अधिकार, क्या पढ़ेंगे, मूल अधिकार, है ना, टॉपिक 10, है ना। तो मूल अधिकार में हम लोग क्या देखेंगे, मूल अधिकार में देखिए भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, तो टोटल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो 6 प्राप्त हैं, कि जिसमें कि संपत्ति का अधिकार जो है वो हटाया गया था, इसलिए वो 6 बचे हैं। नेक्स्ट है कि समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है, तो अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेम की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो अनुच्छेद 19 संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है, तो ये अनुच्छेद 25 में। नेक्स्ट है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है, तो ये अनुच्छेद 25 के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, तो अनुच्छेद 32 में है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, तो अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 17 है, जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अस्पष्टता का नियम भी इसी में बताया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है, तो अनुच्छेद 19 से 22 में। नेक्स्ट है कि संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है, तो अनुच्छेद 23 और 24 में। नेक्स्ट पॉइंट है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है, तो अनुच्छेद 24 संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस अनुच्छेद में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा, तो अनुच्छेद 20 में किया गया है। नेक्स्ट है कि किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है, तो अधिकार क्या है, एक सेकेंड, तो ये अधिकार परीक्षा के तहत। नेक्स्ट एक संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया, तो अनुच्छेद 300 तक के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है, तो अनुच्छेद 17, जो कि अभी मैंने पढ़ा है। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो भाग 3 में वर्णित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है, तो भाग 3 को ही आलोकित कहा है। आलोकित माने प्रकाशित, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है, तो 24 में है। नेक्स्ट है कि चेन्नई राज्य बनाम चंपकम द्वैराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया, तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को संशोधित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रेस की स्वतंत्रता, एक सेकेंड, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है, तो ये भाषण
स्वतंत्र में। नेक्स्ट है कि कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट पॉइंट है कि विधि के सामने समानता का अधिकार, ये नागरिक अधिकार है। नेक्स्ट है कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, ठीक है, उन्हें हटाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है, तो 6 प्रकार की। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेशी यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 21 करता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। और जैसे हमारी ये कंटेंट की क्लास खत्म होगी, ठीक है, कंटेंट की हमारी जो कंटेंट में पढ़ा रही हूँ वो कंटेंट जैसे ही हमारा क्लियर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वैसे हम इसकी प्रैक्टिस भी जरूर कराएंगे। इसके पहले मैंने प्रैक्टिस बहुत सारी कराई है, ठीक है, तो हमारे चैनल पे जाकर के प्रैक्टिस देखिए, बहुत ही अच्छी अच्छी प्रैक्टिस पढ़ी है। वहाँ पर उत्तर प्रदेश से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और कंटेंट में उत्तर प्रदेश को मैं पढ़ाई हूँ, ठीक है, तो वहाँ से आप लोगों को बहुत फायदा हो सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है, तो ये 14 वर्ष से कम बालकों के लिए किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा, तो 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर उसे किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने उसे उपस्थित करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 30 करता है। नेक्स्ट है कि मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और देय अधिकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है, तो मूल संविधान का हिस्सा था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन सी परिवर्तनीय है, तो ये मूल अधिकार, क्या है, मूल अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं, तो मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है कि एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा उसमें कार्यपालिका को कहा जाता है वह यह कार्य करे जो उसे 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार, तो उसे मूल अधिकार कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है, तो केवल भारतीय नागरिकों को। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, तो कार्यपालिका तथा विधायिका के दोनों के विरुद्ध, ठीक है, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के बीच। नेक्स्ट है कि न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि संपत्ति का अधिकार एक है, कानूनी अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है, तो केशवानंद भारती वाद ने। किसने? केशवानंद भारती वाद ने ये दिया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश, एक सेकेंड, ये तो हो गया है। हाँ, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया गया है। नेक्स्ट है कि कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता में आते हैं, तो मूल अधिकार एवं प्रवर्तन। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है, तो राष्ट्रपति देता है। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट पॉइंट है कि
मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है तो उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों को है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है तो अनुच्छेद 17 में है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं तो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं और सेशन में बने रहिए क्योंकि जैसे ही ये हमारा कंटेंट समाप्त होगा वैसे मैं प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूंगी। इसके पहले भी मैं बहुत सारी प्रैक्टिस डाल चुकी हूँ तो आप लोग मेरे चैनल पे जाकर के प्रैक्टिस देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र संविधान के अनुच्छेद 19(1) का में विशेष रूप से उपबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का संविधान इस प्रकार प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है, अनुच्छेद 19(a) में बताया गया है। नेक्स्ट है कि नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है तो भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है कि कौन मौलिक अधिकार नहीं है तो हड़ताल पर जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की अविवादित स्वतंत्रता ये नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कारखानों अथवा खानों में कई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष न हो। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है तो अनुच्छेद 25 से 28 में। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है तो धर्म की स्वतंत्रता से है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के आरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है तो अनुच्छेद 29 से 30 में की गई है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया तो 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट एक 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को समान वैधानिक अधिकार बना दिया गया तो संपत्ति का अधिकार बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया तो 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। नेक्स्ट एक भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है तो ये विधिक अधिकार है। नेक्स्ट मत देने का अधिकार होता है तो एक नागरिक अधिकार कहलाता है मत देने का अधिकार। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है तो हड़ताल की आजादी की स्वतंत्रता नहीं है। नेक्स्ट एक संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है तो ये उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में है। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है तो रीट जारी की जाती है उच्चतम न्यायालय में। नेक्स्ट है कि भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता तो गोकुलनाथ मामला में। किसमें गोकुलनाथ मामला में इन्होंने माना था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है तो जम्मू एवं कश्मीर में लागू नहीं है सूचना। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। नेक्स्ट है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है तो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में। नेक्स्ट पॉइंट है कि मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है तो संसद को है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्रदान किया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान में उद्देशित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल संसद द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं।
आ रही हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1900 एक सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्थित है सामाजिक समता के। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों से युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए नियुक्ति में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो देश रिट के द्वारा जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो हैवियट कॉर्पस। नेक्स्ट है कि विभिन्न प्रकार के समादेश जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नांकित में से किन किन न्यायालयों को प्राप्त है? तो राज्य के उच्च न्यायालयों को प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण विरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। नेक्स्ट है कि किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी की जाती है? तो ये दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी के तहत। नेक्स्ट है कि किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी कृत परमादेश निम्न में से कौन सा है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है। नेक्स्ट है कि किस लेख के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा नहीं करना चाहिए? तो वो है परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था रिट याचिका को कहा जाता है? तो मेंडेमस। नेक्स्ट है कि किस याचिका का शाब्दिक अर्थ है ना? तो ये हम आदेश देते हैं, ये परमादेश का शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट है कि व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए अवैध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रिट को कहते हैं? तो परमादेश कहते हैं। नेक्स्ट है कि वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति व सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है वह अपने कर्तव्य का पालन करे या क्या कहलाती है? तो परमादेश कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी रिट होती है? तो परमादेश होती है। नेक्स्ट है कि किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए रिट की आवश्यकता होती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है कि किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? तो अधिकार परीक्षा में। नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो वो है अधिकार परीक्षा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हमारा मौलिक अधिकार समाप्त हुआ है। तो आज हमारा मौलिक अधिकार समाप्त हो गया है और कल हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है। तो सेशन में बने रहिए क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है।
और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं, सब्सक्राइब करें।